सड़क सुरक्षा विमर्श के इस चैप्टर में आपका स्वागत है और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आज इस पुस्तक के खजाने से मैं एक विषय आपके सामने लेके रखूँगा। आप जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बिना इस देश में कोई भी व्यक्ति मोटर गाड़ी नहीं चला सकता। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है ये 95% लोग जानते हैं कि दलालों से बनता है। समस्या ये है कि कुछ हमारी अज्ञानता और कुछ व्यवस्था की जटिलता, ये दोनों मिल करके इस दलाल की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं और यही वजह है कि अपात्र लोगों को, अयोग्य लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते हैं। खैर ये बात अलग है। आज मैं आपको जिस विषय पे बात करूँगा वह है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कैसे होता है, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कैसे होता है, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कैसे कर लिया जाता है। इस विषय पे आज हम आपको बताएंगे। तो केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 से लेकर के 24 तक, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने किताब को पढ़ा नहीं है और ना पढ़ने में कोई रुचि रखते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि धारा 19 से लेकर के धारा 24 के बीच में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे कैंसिल होते हैं, कैसे सस्पेंड होते हैं और कैसे वो जब्त कर लिए जाते हैं, उसके बारे में विस्तार से दिया गया। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने भी कतिपय ऐसे बिंदुओं पर जोर डाला है जिनके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है या निरस्त कर दिया जाएगा। धारा 19 ये कहती है कि ये 7-8 क्राइटेरिया है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए या फिर उसको कुछ दिनों के लिए ARTO जमा कर लेगा। धारा 19 की पावर RTO और ARTO के पास है। धारा 19 कहती है कि जो कोई अभ्यस्त अपराधी होगा, हैबिचुअल ऑफेंडर होगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा या उसको जब्त कर लिया जाएगा कुछ दिनों के लिए। अभ्यस्त अपराधी कौन है? जो बार बार या तो यातायात के नियमों को तोड़ रहे हैं या फिर जो बार बार IPC या BNS या अन्य जो अपराध कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक्ट कहता है कि जो व्यक्ति शराबी है, जो व्यक्ति नशा करता है, NDPS का, ड्रग्स का, भांग है, गांजा है, चरस है, इस तरह का जो नशा करते हुए गाड़ी चलाता पाया जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों के लिए निरस्त कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा अपराधी जिसने गाड़ी का प्रयोग संज्ञेय अपराध में करना है, जिसने गाड़ी का प्रयोग संज्ञेय अपराध में किया है, उसका भी ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर उसको निरस्त किया जा सकता है। संज्ञेय अपराध क्या है? लूट है, डकैती है, चोरी है, मारपीट है या किसी भी प्रकार का संज्ञेय अपराध, एक्सीडेंट कर दिया उसने, ऐसे अपराध जिसमें न्यायालय संज्ञान लेकर के आपको सज़ा दे सकती है, वो संज्ञेय अपराध होते हैं। तो जो व्यक्ति संज्ञेय अपराध में गाड़ी का प्रयोग करता पाया जाएगा या गाड़ी का प्रयोग करेगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उसको ARTO जब्त कर लेगा अपने पास। इसी प्रकार से एक्ट कहता है कि जो व्यक्ति डेंजरस ड्राइविंग करेगा। अब डेंजरस ड्राइविंग क्या होती है, इसकी बहुत विस्तार से परिभाषा धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट में दिया हुआ है। इस पर मैं कभी फिर बात करूँगा, इसका बहुत विस्तार देना पड़ेगा क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी बारीकियाँ हैं। तो जो व्यक्ति डेंजरस ड्राइविंग करेगा या जो व्यक्ति सड़कों पे न्यूसेंस फैलाएगा गाड़ी चलाते हुए, न्यूसेंस मतलब अनावश्यक हूटर बजाना, अनावश्यक मोटर हॉर्न बजाना, पटाखा मोटरसाइकिल लगा लेना, जिग जैग चलाना, ओवर स्पीडिंग करना, स्टंट करना, ये सब क्या है? पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। तो जो व्यक्ति मोटरयान से पब्लिक न्यूसेंस करेगा, उसका भी ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। ये पावर ARTO के पास है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने झूठ बोलकर, झूठा डॉक्यूमेंट लगाकर, फर्जी मेडिकल लगाकर अपना किसी क्लास की व्हीकल को, जैसे हैजार्डस केमिकल का ट्रांसपोर्टर का लाइसेंस है, जैसे JCB चलाने का लाइसेंस है, जैसे कोई टेक्निकल वाहन चलाने का लाइसेंस अगर उसने झूठ बोल के ले लिया है और ये पता बाद में चलता है, तो उसका भी लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है और निलंबित किया जा सकता है। इसी प्रकार से टेस्ट देते समय, जिस समय ड्राइविंग टेस्ट होता है,
जो व्यक्ति फेल हो जाएगा उसका भी ड्राइविंग लाइसेंस अपात्र घोषित करके डिस्क्वालीफाई करके उसको निर्हरित किया जा सकता है कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से लर्निंग लाइसेंस धारी व्यक्ति जो 18 साल से कम है और उसके साथ कोई व्यक्ति वैध लाइसेंस धारक गाड़ी में नहीं बैठा और वो गाड़ी चला रहा है, तो उस ड्राइविंग लाइसेंस को जो लर्निंग कैटेगरी का है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस प्रकार से ARTO की यह पावर धारा 19 में परिभाषित है। इसी के बाद धारा 20 है। धारा 20 न्यायालय को शक्तियां देता है। यदि न्यायालय विचारण के दौरान किसी भी व्यक्ति को धारा 183 यानी कि ओवर स्पीडिंग, धारा 184 यानी कि डेंजरस ड्राइविंग, धारा 185 यानी कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने या ऐसा करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देने या किसी व्यक्ति को ग्रीवियस इंजरी दे देने यदि दोषी पाया जाता है, तो वह व्यक्ति का लाइसेंस माननीय न्यायालय द्वारा जब्त किया जा सकता है, उसको निरस्त किया जा सकता है, उसको निलंबित किया जा सकता है या उसको कुछ दिनों के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसमें सबसे खास बात ये देखने वाली है कि न्यायालय द्वारा जो भी अवधि तय की जाएगी उस अवधि के भीतर उस व्यक्ति को किसी वैध मोटर ट्रेनिंग कॉलेज से ट्रेनिंग लेकर के सर्टिफिकेट लाना होगा कि हाँ इसने अपने में सुधार कर लिया है। इस प्रकार से धारा 20 न्यायालय को ये अधिकृत करती है कि वह ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या आपको या किसी भी वाहन चालक को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार धारा 23 में कतिपय अपराधों के बारे में दिया है और धारा 24 में भी कुछ अपराधों और उनकी सावधानियों के बारे में दिया है। तो आप ये ध्यान रखें कि ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको मिला है यह कोई आपका हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं है। इसको आपको मैंने शुरू में बताया था कि यह सीमित अवधि के लिए मिलता है, फिर इसका रिन्यूअल किया जाता है। रिन्यूअल करते समय भी शर्तें पूरी नहीं हुई तो हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, या फिर ये धारा 19 और धारा 20 ARTO और माननीय न्यायालय जो वर्णित इसमें अपराध हैं, इन अपराधों का दोषी पाए जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर सकते हैं, निर्हरित कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं या जब्त कर सकते हैं। ये 4 प्रकार की कार्रवाइयाँ आपके ड्राइविंग लाइसेंस के विरुद्ध हो सकती हैं। तो मित्रों, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पुलिस के पास काम बहुत है, अभी उसके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने में उसका ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से सड़क सुरक्षा पे खतरे मंडरा रहे हैं, जिस प्रकार से यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वह दिन दूर नहीं है जब पुलिस आपके हर ड्राइविंग लाइसेंस को हर गलती पर निरस्त करने के लिए, निलंबित करने के लिए न्यायालय भेज देगी और फिर उसके बाद आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे और गंभीर अपराध करने पर जेल जा सकते हैं। और जेल में क्या होता है? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो आज के लिए इतना ही। अगली सूचना के साथ, अगले ज्ञान के साथ मैं फिर मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।